मैं अपनी मनोहर सरकार का, और तीसरा धन्यवाद करती हूँ हमारे बावल के विधायक डॉक्टर बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं को लेकर मतलब इतना विकास किसी भी सरकार में पहले कभी नहीं हुआ जितना हमारी सरकार में ये विकास हुआ है। और बावल में, खासकर बावल में देखा जाए तो इतने सहनशील हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, कोई भी महिला उनके पास यदि जाती है किसी काम के लिए तो वो सहज स्वभाव उनको बहुत ही आदर और सम्मान देते हैं महिलाओं को। सर्वप्रथम तो उनकी यह भूमिका है, मैं उनको वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि इतना मतलब सहनशील स्वभाव, कोई भी किसी भी महिला की कोई भी कैसी भी समस्या होती है तो उसका वो तुरंत निवारण करते हैं। एक वाक्य मैं आपको दोहराना चाहती हूँ। एक हम कार्यक्रम में बैठे थे तो हमारी जो बहनें थी वो पीछे की तरफ एक कोने में बैठी थी। माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी ने जैसे ही उनकी निगाह पड़ी कि हमारी जो महिला शक्ति है एक कोने में बैठी है और ऐसे बैठी है जैसे कि भाई उनका कोई सम्मान ना हो, उन्होंने तुरंत बोला कि ये सारी महिला शक्ति आगे बैठनी चाहिए, सबसे पहले इनकी जो जगह है वो हमारे से आगे है। तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं कि और विकास के लिए देखिए हमारी सरकार ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक लाल किले से एक आवाज़ दी थी, शौचालय की बात की थी, महिलाओं की पीड़ा की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हर महिला जो हमारी इतनी परेशान है, शौचालय की बात जो प्रधानमंत्री कर रहा है उस महिला की जो पीड़ा समझ रहा है, कोई तो इस बात को नेगेटिव लेके जाएगा कि एक प्रधानमंत्री होते हुए शौचालय की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक महिला की पीड़ा को समझा और घर घर शौचालय पहुंचाने का काम किया। दूसरा, हमारी जो महिला शक्ति है धुएं से परेशान होती है, चूल्हे पे सारे दिन उनका पूरा दिन निकल जाता था। उज्ज्वला योजना सबसे बड़ी जो आज कांग्रेस सरकार में जिसकी भीड़ लगती थी, सिलेंडर ना मिलने की कतार, दूर दूर तक 3-3 दिन तक लोग खड़े रहते थे कतार के अंदर, जब जाके सिलेंडर मिलता था। और वो कतार आज हमारी उज्ज्वला योजना की कतार लगी हुई है, जहां तक देखे जाए तो घर घर में उज्ज्वला योजना पहुंचाई जा रही है और घर घर में सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। इससे बड़ी बात विकास की क्या हो सकती है। और यदि आप और भी बात कुछ करना चाहें, जैसे कि हमारी विवाह सगुन योजना है, हर बेटी के विवाह में कन्यादान राशि जो मिलती है। दूसरा, हम बात करें कि किसी भी कॉलेज में पहले आपने माहौल देखा होगा, इससे पहले कि किस तरह का माहौल था कि कॉलेज के बाहर मंचले खड़े रहते थे। आज वो मंचले आपको कहीं दिखाई देते हैं? एक कॉल करने के बाद तुरंत पुलिस की गाड़ी हाजिर हो जाती है। 112 पर कॉल करें बहने, फटाफट उनकी सुविधा होती है और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। कॉलेजों की बात की जाए, कन्या कॉलेज कितने खोले गए हैं अभी हमारे इसमें बावल में ही, आप देखो। चलिए हेमलता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हमें कि शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है और साथ ही साथ सुरक्षा जो है लगातार मुहैया कराई जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से। हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर कविता जी, स्वास्थ्य की अब हम बात करेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से महिलाओं को एक बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से महिलाएं जिनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, बीमारियाँ, और स्पेशली जब हम डिलीवरी की बात करते हैं। बावल का अगर हम जिक्र करें तो अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो काफ़ी रोड जो है ऊबड़ खाबड़ रोड है और सड़कें खस्ता हाल हमें देखने को मिली। ऐसे में हॉस्पिटल्स की किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं, साथ ही साथ महिलाओं को अच्छी सेहत मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है बावल में? सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता आप सबके बीच में आज सबसे पहले अपने मीडिया कर्मियों को, भाई बंधुओं को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने सुंदर मंच की सज्जा, इतने सुंदर मंच का आपने ये आयोजन किया है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, भाजपा पार्टी से हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक महिला हूँ, मैं एक नारी हूँ। 25 साल से समाज सेवा में हूँ, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं जहाँ हूँ सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए खड़ी हूँ, किसी से बंधी नहीं।
जहां मेरी महिला सुरक्षित है, जहां मेरी महिला के लिए कार्य हो रहे हैं, वहां कविता है। तो मैं तो एक ही बात देखती हूँ, भाजपा संगठन, भाजपा पार्टी महिला मित्रत्व की पार्टी है। चाहे वो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, या माननीय मेरे मंत्री जी बावल के डॉक्टर बनवारी लाल जी हों, सभी स्वयं से पहले मुझ महिला को रखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था, इतने वर्षों में इतनी सरकारें आई गईं, क्या कभी ऐसा हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने महिला को केंद्र में रखकर सोचा हो, महिलाओं की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचा हो, महिलाओं के शौचालय के लिए, धुएं से होने वाली बीमारियों के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए सोचा था? और हरियाणा में तो मैं एक डॉक्टर हूँ, इतने सालों से डिलीवरीज भी कराती हूँ, देख रही हूँ यहाँ पुरुष प्रधानता बहुत ज़्यादा थी, है। यहाँ हमेशा से एक ही बात होता था, अगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई तो महिला पर खर्चा नहीं किया जाता था। मुझे वजह क्या कविता जी? यहाँ पर एक सोच चलती थी, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के खिलाफ चलती थी कि जी महिला बोझ है, बच्ची बोझ है। इसी वजह से हमारा लिंगानुपात भी भाजपा सरकार से पहले बहुत खराब था। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिंगानुपात के बारे में एक नई पहल की और सख्त कानून बनाते हुए आगे बढ़ने का हम सबको मौका दिया, तो लिंगानुपात में भी सुधार आया है। इस क्षेत्र में मैं भी बहुत सारे कार्य कर रही हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स भी करती हूँ, गांव-गांव जाती हूँ कि भाई मुझे एक वजह बता दो, पूरी दुनिया में कोई मुझे एक वजह बता दो कि किस वजह से हम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम हैं। कोई भी ऐसी एक वजह नहीं है। कोई कहता है दहेज, तो भाई दहेज कब देना पड़ता है? जब ज्ञान की कमी हो, जब समरसता ना हो। आप अच्छा पढ़ाइए, बढ़ाइए, बेटी को इस योग्य बनाइए कि उसे दहेज देना ही ना पड़े। इस कुरीति को भगाने के लिए हमने कार्य करना होगा। कई लोग कहते हैं वंश, मैं उनसे पूछती हूँ कौन सा वंश? कितने ही वंश आए गए, आपको आपकी 3 पीढ़ी से ज्यादा का नाम पता नहीं होगा, उस वंश के नाम पे मेरी बेटी को खत्म करोगे? कोई कहता है सुरक्षा, मैं कहती हूं एक ही बात, बेटी को खिलाओ, पढ़ाओ, बढ़ाओ, इतना सशक्त बनाओ कि वो अपने लिए खुद सुरक्षा कवच बन जाए। तो कोई भी ऐसी एक वजह मुझे तो नजर नहीं आती कि मेरी बेटी को कमतर आंका जाए। और हाँ, बावल क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर पूछा गया है, तो मैं एक बात हमेशा से कहना चाहूंगी कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव मैं बावल विधानसभा में देखती हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी दूरदर्शिता हमारे मंत्री जी की है, आज से पहले मैं किसी की नहीं देख पाई, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, तो उनके साथ जब भी मैं व्यक्तिगत रूप से बात करती हूं, ये चीजें मैं एसेस करती हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो छोटी छोटी खामियां हैं उनके ऊपर उनका ध्यान जाता है। ट्रॉमा सेंटर हमारे बावल में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके अलावा 150 बेडेड ESI हॉस्पिटल हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर कहीं भी आमदनी की बात होती है, हमारे यहाँ हर कोई एक ही बात कहता है कि महिला के ऊपर खर्चा कम करना है। ऐसे में अगर सरकारी सुरक्षाएं अच्छी मुहैया होती हैं तो कम से कम चिकित्सा का एक लक्ष्य हमारा पूरा हो जाता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं एम्स आने वाला है। एम्स एक बहुत बड़ा सपना है। ये बहुत छोटी बात नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में एम्स का आना, एम्स के आने मात्र से सुरक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये हमारे महत्वाकांक्षी, हमारे दूरदर्शी, हमारे बहुत ही कर्मठ मंत्री जी ने पहले ही सोच रखा है, और उन्हीं के इतने ज्यादा प्रभाव की वजह से, उनके इतने ज्यादा कार्यों की वजह से, प्रयासों की वजह से आज एम्स का सपना साकार होने वाला है, सफल होने वाला है। तो मैं तो एक ही बात कहती हूं, क्योंकि बावल मेरी ससुराल भी है जी, तो भाजपा सरकार में आने से पहले, भाजपा से पहले 2014 से पहले जब मैं आया करती थी, हाँ, तो यहाँ की बहुत ही गंदी हालत हुआ करती थी। मुझे बावल आने में इतनी गंदी गंदी सड़कों से निकलना पड़ता था, तो मजाक में मैं कहती थी किसी को नॉर्मली डिलीवर्ड करवाना हो तो बावल की सड़कों पे पैदल छोड़ दो, ऑपरेशन से बच जाएगी। ये हालांकि मजाक वाली बात थी, लेकिन ये कटाक्ष था कि यहाँ की सड़कें बदहाल थी। देखिए 1 मिनट में कुछ भी चीज
बहुत सही नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा कविता जी। वक्त, डॉक्टर कविता जी, वक्त थोड़ा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का, लेकिन सुधार हो रहा है और विजन जो है वो क्लियर है, ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। और इस विजन में जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर रखी जा रही है। चलिए पुष्पा जी, हम आपका रुख करते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है वो पास हो चुका है। अब किस तरह से आप बावल की राजनीति को देखती हैं? महिलाओं की भागीदारी अब किस तरह से हो रही है? क्योंकि देखिए, आप आज हमने शुरुआत भी की है तो महिलाओं से की है, और आप जो है, आप सब काफ़ी अच्छी स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छे से जो है अपनी बात रखना जानती हैं। पहले तो मैं आप सबको नमस्ते कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना हमें सुनने का टाइम दिया कि आप हमारी दो बातें सुन सकें। तो बहन जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि पहले हमारे समाज में ये था कि हमें घर से निकलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था कि हम निकलें, कल न कोई क्या कहेगा हमारे बारे में। आज मोदी जी ने हम लोगों को कंधे से कंधा चलने के लायक बनाया और हमें ऐसे 35% आयोग दिया कि जो हमें नारी को आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम नारी हैं। तो हमें कहीं भी लज्जित महसूस नहीं होती। पहले हमें कहते थे घूंघट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज हम भी कंधे से कंधा मिलाकर ये गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, हमें गर्व है, और ख़ासकर यहाँ से कि हम बावल से हैं। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर ने बताया, कविता जी ने, कि बीमारियाँ, तो पानी से हम लोग इतने थे कि मंत्री जी आते थे तो हम उन्हें ग्लास भर के पानी पिलाने का कहते थे कि आप ये पानी पी कर देखे, पर हालांकि वो पानी पीने लायक नहीं था। तो उन्होंने इसका भी इलाज किया पानी का। गांव-गांव में कितने ऐसे गांव हैं जो उन्होंने पानी दिया गांवों को, और भाई उसमें यह है कि हमें उससे काफ़ी राहत मिली। जी, चलिए, अच्छी बात है ये कि हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे सीमा जी आपसे, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि शिक्षा जब महिलाओं के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और ख़ासकर जब बात हरियाणा की होती है, डॉक्टर कविता जी ने भी जिक्र किया कि बहुत सारी मुश्किलें जो है, बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। पर पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे बावल में अब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खासकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार जी, सभी न्यूज़ चैनल वालों को मेरा धन्यवाद जो हमें बोलने के लिए मौका दिया है, महिलाओं की 2 बात सुनने के लिए मौका दिया है। मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहती हूँ। शिक्षा बावल इसमें यहाँ पे एक महिला कॉलेज बनाया गया है जो महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। और हमारे मंत्री जी ने, बावल मंत्री जी बनवारी लाल जी ने हमारे एक सेक्टर बना जिसमें सभी कागज लेके यहाँ वहाँ जाते थे, लेकिन अब एक छत के नीचे सभी काम हो जाते हैं। और पहले की सरकारों में, नाम तो नहीं लेना चाहती, पहले की सरकारों में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती थी, जिसमें दो घंटों में कपड़े धोने लग, कदे सोचते थे कहीं सो जाए 2 घंटे में, या फिर कपड़े धो या कुछ करे। लेकिन अब 24 घंटे लाइट रहती है, बिजली रहती है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और सभी को मोदी जी ने उज्ज्वल गैस योजना के तहत हर घर मुफ्त गैस चूल्हा देने की योजना की है, सभी को मुफ्त मिला है। महिलाओं को बहुत लाभदायक मिला, बहुत लाभ महिलाओं को बहुत लाभ मिला, और तमाम स्कीम्स जो है वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि हर महिला जो है सीमा जी वो इससे लाभान्वित हो सके। हाँ जी, 50% जी सरपंचों को आरक्षित दी थी महिलाओं के लिए। पहले कोई भी पंचायत या ग्राम सभा में कोई महिला नहीं जाया करती। मैं पिछली योजना में 5 साल सरपंच रह चुकी हूँ। अब हर एक ग्राम सभा में जाते थे, हर एक ग्राम सभा में हर लेडीजों की जो वहाँ पे बात सुनते थे, हर लेडीजों को लेके जाती थी गाँव को, गांव वाली महिलाओं को, और हर एक बात उन तक पहुंचाती थी, और सभी को योजनाएं बताती थी, और सभी को लाभ पहुंचाती थी। बिल्कुल। और हम अब बात करेंगे, देखिए ये तो बात हो गई क्या कुछ विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ हो रहा है। अब हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र कर लेंगे। डॉक्टर कविता जी, मैं आप पर आऊंगी। एक कविता से डॉक्टर कविता बनने का सफर कैसा रहा, क्या कुछ बाधाएं आई सामने, और अब राजनीति में किस तरह से, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हो रही है, नारी शक्ति अधिनियम बिल का हमने जिक्र किया, इसको किस तरह से देखती हैं आप?
एक महिला होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस पर भी भारत देश की महिला होना ये अपने आप में एक अलग ही चैलेंज है। क्योंकि मेरा भारत देश का इतिहास अलग है, लेकिन वर्तमान अलग है। इतिहास में हमेशा से हमारे यहाँ महिला शक्ति को सर्वोपरि रखा गया है। चाहे हम अपने सनातन धर्म की बात करें, चाहे हम किसी भी तरह की सभाओं की बात करें, या हमारी क्षत्राणियों की बात करें, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, महिला का हर जगह भरसक योगदान रहा था और तदानुरूप महिलाओं का सम्मान भी रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझ महिला के मन में टीस रही है कि मुझे हमेशा से दूसरे पायदान पर रखा गया। मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगी कि वो दूसरा पायदान क्यों, उस दूसरे पायदान पर रखने की वजह क्या है, कोई एक वजह मुझे बताई जाए। इस थोड़ी सी तकलीफ के साथ मेरा बचपन कटा, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी जी, और बहुत पढ़े लिखे परिवार की बेटी थी, लेकिन फिर भी कुछ सोच की रूढ़िवादिता मेरे परिवार वालों में थी। हालांकि मेरे पिताजी का हम परिवार की बेटियों के साथ में, हम 5 बहनें हैं, हमारे साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। उन्होंने सदैव एक ही बात कहा, मेरी बेटियां पढ़ेंगी, मेरी बेटियां बढ़ेंगी, मेरी बेटियां कुछ बनेंगी। समाज के लोग उन्हें कहते थे, मत पढ़ाओ बेटियों को, कल को शादी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे पिता ने एक की ना सुनी। आज मेरी हर बहन, कोई डॉक्टर है, मैं जैसे डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई अपना कॉलेज चला रही है, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से संतुष्ट रूप से कार्य कर रही है, समाज के लिए कार्य कर रही है। लेकिन वो टीस जो बचपन से मेरे मन में थी, इवन मेरे परिवार में बहुत ही हाई प्रोफाइल मेरे परिवार के बड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी से कहा कि इसको मत पढ़ाओ, क्योंकि अगर कल को समकक्ष लड़का नहीं मिला तो बिरादरी में नाक कटेगी। तब मेरे पिताजी ने मुझसे ये बात कहा, बेटा क्या चाहती है? मैंने कहा, नहीं पापा, डॉक्टर बनना है तो बनना है। और उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मुझे बहुत ही पीड़ा हुई। लेबर रूम से जब मैं एक कन्या को बाहर लेके आती हूँ तो बाहर कोई उत्साह का माहौल नहीं दिखता था। अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है कविता? बहुत से घरों में हालांकि अब बदलाव आया है, लेकिन 100 में 100 नहीं आया है। अभी भी हम मानसिक गुलाम हैं। गुलामी 2 तरह की होती है, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी। मानसिक रूप से जब तक हम नहीं सुधरेंगे, मैं बाबा साहिब अम्बेडकर जी को अपना गुरु मानती हूँ, उनकी किताबें पढ़ती हूँ, और उन्होंने एक पुस्तक में ये लिखा था कि भारत इसलिए पीछे है क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम है, अन्यथा भारत देश सशक्त देश है, विकसित होने से भारत देश को कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हमें अंग्रेजों की गुलामी छोड़ने के लिए अपने मानसिक रूप से गुलामी को दूर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सब कुछ हमारे अंदर है, मेरे देश में हर चीज है, उसको समझो, उसको प्रयोग में लाओ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाबा साहिब का एक ही नारा था, विकास के क्षेत्र में हमें कोई नहीं रोक सकता। और वही चीज बाबा साहिब ने हम महिलाओं के लिए भी कही थी कि महिलाओं में वो शक्ति है, वो स्पंदन है, जो यदि बाहर आ गया तो किसी भी वर्ग की हिम्मत नहीं कि वो आगे ठहर सके। बिल्कुल डॉक्टर कविता जी, और इसी शक्ति को पहचानने की भी जरूरत है। अब हम हेमलता जी से भी जान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आपने एक इवेंट का जिक्र किया कि आपको आगे बिठाया गया, पहली पंक्ति पर बिठाया गया और आपको एक तरह से मोटिवेशन देने का काम किया। तो सरकारें जो है महिलाओं के विकास के लिए लगातार जो है कदम उठा रही हैं, लेकिन महिलाओं तक वो चीजें पहुंच पा रही हैं। और एक बार फिर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बावल में क्या कुछ यहाँ पर संभावनाएं हैं और क्या कुछ और सोचने की जरूरत है? आपका विजन क्या है, सरकार का विजन क्या है? देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी आपसे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक राजपूत परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी शिक्षा, शादी से मेरी 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई। वो उस टाइम जो सोच थी कि नहीं, हमारी ये मतलब जल्दी इनकी शादी कर दें तो ठीक है, हमारा मतलब बोझ उतरा। ये इस सोच के साथ कि हाँ, बेटी को बस पराया कर दो। वो बड़ी हुई, दिखा कि उसको पराया कर दो।
लेकिन मेरी बहुत सारी तमन्नाएं थी, मैं कुछ करना चाहती थी, मेरे अंदर शुरू से जज्बा था। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे थे। मेरे पापा बीएसएफ में सूबेदारी से रिटायर्ड आए थे, मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ जहाँ भी हम उनकी पोस्टिंग रही। बट फिर भी गांव में आने के बाद गांव के लोगों की जो सोच थी, उनका दबाव था, उसके कारण मेरी शादी जल्दी कर दी गई। शादी के बाद भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है। जब मैं +2 करके आई तो गांव की जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, उन्होंने एक शब्द कहा, करना चौका चूल्हा ही है, चाहे कितना ही पढ़ ले, चाहे 12वीं कर ली तूने, चाहे कुछ भी कर ली। उस टाइम मेरे परिवार में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी जी। जिस टाइम आई 1994 में मेरी शादी हुई थी, तो उस टाइम यही माहौल था और हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अभी सोच बदली है, मौजूदा अब- सरकार क्या कुछ कदम उठा रही अब है? आप खुद देख सकते हैं, जो एक राजपूत महिला कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मेरी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना बदलाव किया कि आज मैं आपके सामने सवाल जवाब कर रही हूँ। तो इसमें आप खुद लगा सकते हैं अनुमान कि कितनी सोच बदली है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने हम महिला शक्ति को आज हमें यहाँ लाके बैठाया, तो ये उन्हीं का करिश्मा है, नहीं तो हम कहाँ बोल पाते। अब उस चार दीवारी में रहते तो हम आपसे कहाँ इस तरह से बात कर पाते। तो सोच बदली है, बिल्कुल सोच बदली है और यही वजह है कि देश भी बदल रहा है। धीरे धीरे विचारधाराओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, प्रदेश में किस तरह से संभावनाएं हैं और साथ ही साथ बावल में विकास के क्षेत्र में क्या कुछ अहम कदम किए जा रहे हैं। अपना अपना पक्ष रखा आपने। आप चारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मंच में हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंच पर हमारी खास पेशकश जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।